यादव विधायक, उसका क्या काम? उन्होंने मंच में बैठे रहा और लोगों को भड़काने का काम किया। ये पूर्व मंत्री उस मंच पे था और काफी साथ एक विधायक, महिला विधायक को भी मंच पे, कविता प्राण लहरे ये भी मंच पे, और इस तरह समाज को बदलाया गया और भड़काया गया। अगर कोई सबूत है तो मेरे को न करे ना गिरफ्तार। एसपी है कहाँ? एसपी सामने क्यों नहीं आ रहा है? एसपी सामने है, कुछ सबूत है तो दिखाएं कि किस आधार पे तीन मंत्री बोल रहे हैं, जबकि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद तो सीएम को, पूरे मंत्रिमंडल को ना इस्तीफा दे देना चाहिए। सत्ता में जाने के बाद, सत्ता से हटने के बाद उनकी मानसिकता में बदलाव नहीं आया है और जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों और नेताओं की भूमिका दिखी है, फोटोग्राफ में दिखे हैं, कार्यक्रम में दिखे हैं, तो कहीं न कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने इस घटना को अंजाम देने में कोई पर्दे के पीछे, कोई पर्दे के बाहर रहकर भूमिका निभाई है। निश्चित रूप से घटना की विस्तृत जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्यों, क्या हुआ होगा? कौन लोग ने घटना अंजाम दी होगी? समाज ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ ऐसे लोग तो थे जो एक घटना कर रहे थे। हमारा समाज जो है परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी का अनुयायी है, सत्य और अहिंसा को मानने वाला हमारा समाज। सत्ता में जाने के बाद, सत्ता से हटने के बाद उनकी मानसिकता में बदलाव नहीं आया है और जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों और नेताओं की भूमिका दिखी है, फोटोग्राफ में दिखे हैं, कार्यक्रम में दिखे हैं, तो कहीं न कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने इस घटना को अंजाम देने में कोई पर्दे के पीछे, कोई पर्दे के बाहर रहकर भूमिका निभाई है। निश्चित रूप से घटना की विस्तृत जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है बलौदाबाजार की उसी घटना पर जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और अब ये घटना उस मोड़ पर आ गई है जिसमें घटना के मूल कारण एक तरफ हो गए हैं, घटना जो हुई वो एक तरफ हो गई है, साजिश वाला पक्ष जो है वो एक तरफ हो गया है और सारी चीजें केंद्रित हो गई है राजनीति पर। वजह है, भाजपा मानती है कि इस पूरी घटना के पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है और भाजपा के इन आरोपों के जवाब में अब कांग्रेस भी सीधे तौर पर भाजपा पर ही निशाना साध रही है। घटना के मूल कारणों से भी उसका ध्यान भटक गया है। ऐसे में जो बवाल मचा हुआ है और उसके पीछे के जो सवाल हैं उसी पर आज हमारी ये पूरी चर्चा केंद्रित है। आज की चर्चा में हम जानने का प्रयास करेंगे कि बलौदाबाजार की घटना में जो राजनीति चल रही है उसकी असली वजह क्या है, क्या कोई इसके पीछे जिम्मेदार है और उससे ध्यान भटकाने के लिए राजनीति को तेज किया जा रहा। तो मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषण लेकर हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए तेज तर्रार नेता और अधिवक्ता भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं KS चौहान जी, जो कि जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनका भी बहुत स्वागत करेंगे। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए ये चर्चा यहीं से शुरू करते हैं। और जैसे कि हमने बताया कि हमारे साथ समाज के भी लोग जुड़ेंगे, तो सामाजिक पक्ष को हम जानने की कोशिश करेंगे, वो भी हमारे साथ दिखाई देंगे कुछ देर में। तो ये स्थितियां बनी हुई हैं और हमने बयान भी सुनाया, लेकिन इस पूरे बयान और इस पूरी राजनीति के पीछे की वजह जो थी वो भी आपको बताते हैं। ये वीडियो जो कि बताता है कि किस तरीके से कौन कौन लोग इस मंच में शामिल थे। पहला वीडियो आप देख पा रहे हैं जिसमें विधायक कविता प्राण लहरे विधायक दिखाई दे रही हैं। आंदोलन के दौरान वो लोगों से अपील कर रही हैं कि आक्रोशित मत होइए, कोई कदम मत उठाइए, लेकिन घटना हो गई। दूसरा वीडियो आप देख पा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि विधायक देवेंद्र यादव हैं, मंच के सामने बैठे हुए हैं अपने समर्थकों के साथ
तो वो भी दिखाई दे रहे हैं। मंच के सामने समर्थकों के साथ बैठे हुए आंदोलन में शामिल देवेंद्र यादव। और ये तीसरा वीडियो आप देख पा रहे हैं पूर्व मंत्री रुद्र गुरु का है। पूर्व मंत्री रुद्र गुरु जो कि मंच में कुछ देर के लिए आए थे, उन्होंने भाषण नहीं दिया, लेकिन गुरु होने के नाते उनकी उपस्थिति थी। और यही बवाल की वजह बन रहा है ये 3 वीडियो 3 बड़े नेताओं का, जिसे आधार बनाकर बीजेपी आरोप लगा रही है। तो ये 3 लोग जो शामिल थे आंदोलन में, और इसीलिए इशारे हो रहे हैं कांग्रेस की ओर। तो चलते हैं चर्चा की ओर, और चर्चा में शामिल हमारे पैनलिस्ट और सामाजिक जो कार्यकर्ता मौजूद हैं उनसे एक एक करके प्रतिक्रिया लेंगे। तो ये 3 वीडियो हमने आपको दिखा दिए जिससे बवाल मच रहा है। चलिए ये वीडियो दिखाने के बाद सीधे चलते हैं अपने पैनलिस्टों की ओर और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो जैसे कि हमने बताया था कि 3 पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले रुख कर लेता हूं मैं कांग्रेस की ओर, क्योंकि कांग्रेस से ही सब सवाल पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस इस पूरे घटना के बाद हमलावर थी, जांच कमेटी उसने बनाई और आरोप सरकार पे लगाया, इस्तीफा भी मांग लिया। लेकिन ये जो वीडियो है उसके आधार पर सरकार के मंत्री सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की भूमिका हो सकती है। अमित श्रीवास्तव जी, ऐसे में जो सवाल आप लोग सरकार से पूछने वाले थे अब कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं, कांग्रेस को ही इसमें कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है। कैसे देखते हैं इस पूरे आरोपों को आप? मोहन जी, सबसे पहले तो बताता हूं कि छत्तीसगढ़ हमेशा सामाजिक समरसता का, और यूं ही नहीं कहा जाता बढ़िया, जिस प्रकार का हमने कभी इतिहास में नहीं देखा, इस प्रकार की घटना की। और आवाज की दिक्कत आ रही है, चलिए जी ठीक कर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको बड़े कहता हूं कि आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि हम शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण की आपके चैनल से मांग करता हूं कि जो भी है कि छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित हो, और हमारी मैं किसी भी हिंसा की हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। दूसरा, मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये घटना हुई, सीधा सीधा हम शुरू से कह रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर, इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार का कदम उठाया था सरकार ने नहीं उठाया, पहली चीज। दूसरा चीज, ये पूरा एपिसोड से एक चीज लगने लग गया है कि सरकार से प्रशासन संभल नहीं रहा है, और प्रशासन और शासन नाम की कोई चीज क्या बची नहीं थी जो ये घटना कारित हो गई। और सरकार को समझना चाहिए कि जिस प्रकार से ये पूरा ये हुआ है, मैं आपको बता दूं कि सरकार में 1 मिनट भी बने रहने का सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोगों को अधिकार नहीं है। लेकिन अब दुख की विषय ये है कि हम लगातार मांग कर रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप कई सारों मेट्रो पे आपने सीबीआई जांच करवाई है, इसमें भी आप सीबीआई जांच करवा लीजिए, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, जांच से पहले आपने जुडिशियल इंक्वायरी बैठाई, और जांच से पहले 3 मंत्री आते हैं और आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के लोग ये लोग इन्वॉल्व थे। मतलब जांच हुई नहीं, जुडिशियल इंक्वायरी आपने बैठाई, जांच हुई नहीं, इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं, कुछ प्रमाण आपको मिले नहीं, आपके पास कोई सबूत नहीं था, आपके पास कोई गवाह नहीं है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, और आप आके आरोप लगाते हैं कि कांग्रेसी लोग थे। मतलब आप ही जज बन गए, आप ही जल्लाद बन गए, आप ही वकील बन गए, सारा कुछ आप ही बन गए। मतलब ये मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के सौहार्दपूर्ण वातावरण का जिस प्रकार से यहाँ करने का काम किया जा रहा है मोहन जी, ये कहीं ना कहीं कांग्रेसियों की छवि को धूमिल करने का काम, कांग्रेसियों की इमेज को टर्निश करने का काम ये लगातार कर रहे हैं। और मैं आपके लोकप्रिय चैनल से मैंने कल भी कहा था एक न्यूज 18 में कि हम अपने नेताओं से बात करके इन तीनों मंत्रियों को लीगल नोटिस भेजेंगे, और रुद्र गुरु साहब ने कह भी दिया, जो समाज के गुरु हैं, हम इन तीनों मंत्री को लीगल नोटिस भेज रहे हैं कि आपने किस आधार पे हम पे आरोप लगाया, आपको बताना पड़ेगा, आप तत्काल माफी मांगिए। और रही बात, मैं आपको बता दूं कि सरकार अपनी असफलता और नाकामी को जिस प्रकार छुपाने का काम कर रही है, उसमें पर्दा डालने का काम कर रही है। और एक अहम बात आपको बता दूं, अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे समाज से जुड़े हुए, उन्होंने जो बताया, मैं
मैं आपको बताना चाहता हूं मोहन जी कि जिस प्रकार से उनके बच्चों को आज सुबह 5:30 बजे बुला लिया गया, 5:30 बजे बुलाने के बाद जिस प्रकार से कहा गया 5 मिनट आपसे पूछताछ करनी है, और वो माँ बाप सुबह से उस समाज के लोग परेशान हो रहे हैं, उनको अभी यही नहीं पता कि उनके बच्चों को सुबह 5:30 बजे से कहां ले जाया गया है। लेकिन आपके चैनल मैं ये सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी तो आरोप कांग्रेस पे लग रहे हैं। 3 नेता उस आंदोलन में थे, इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि कांग्रेस के लोग अगर आंदोलन में थे, मंच में थे, तो फिर ये घटना होती है तो उन पर भी तो सवाल उठेंगे कि भाई उन्होंने रोका क्यों नहीं, या उनके रहते घटना हो गई, या वो चले गए थे। कांग्रेस को भी स्पष्टीकरण देना होगा। देखिए, मैं वही चीज आपको कहना चाह रहा हूं, अगर वहां पर थे, एक मैं आपसे जनरल क्वेश्चन करता हूं, अगर वो वहां पर थे, आपके पास अगर सबूत है कि दंगा भड़काने का काम उन्होंने किया है, सरकार अभी तक चुप क्यों बैठी है? मुझको बताइए। लेकिन सिर्फ आरोप पे आरोप लगाना, इसमें राजनीति करना, मैं बड़ी विनम्रता के साथ, मेरे साथ आपने बहुत अच्छे आज विद्वान प्रवक्ता को बैठाया है भाजपा के, मुझे पता है कि वो बातों को समझेंगे, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं ये राजनीति का विषय नहीं है। हम कैसे छत्तीसगढ़ में अपने शांति स्थापित करें, कैसे हम बलौदा बाजार में शांति स्थापित करें, कैसे वो समाज को न्याय मिले, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं ये समाज की आस्था का विषय भी है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि किसी भी विषय पर हिंसा रास्ता का उपाय नहीं है। मैं फिर कह दूं कि समाज की यही मांग थी कि सही आरोपियों को पकड़ा जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए, इतनी सी तो समाज की मांग थी। अगर शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग इतना सा भी काम नहीं कर पाते तो मुझे लगता है उनको तत्काल इस्तीफा देना। ठीक है, चलिए, बीजेपी के आरोपों पर तो ज्यादा कुछ श्रीवास्तव जी ने नहीं बोला, लेकिन सारे आरोप मढ़ दिए सरकार पर। सरकार से भी मतलब सरकार का पक्ष भी सुन लेते हैं हम। बीजेपी का पक्ष जो है चौहान जी। मोहन जी, मैं आपने मंत्रियों ने लगाया था, इसलिए मैंने उनके उपलक्ष्य में बोला। अगर कोई भाजपा नेता आरोप लगाता तो मैं उसका नाम लेता। ठीक है, चलिए चौहान जी, आप देखिए ये गेंद आप लोगों के पाले में, फिर इनके पाले में ऐसे ही घूम रही है। कारण क्यों हुई घटना, क्यों आंदोलन करना पड़ा, आंदोलन को क्यों रोकने में असफल रहा प्रशासन, इस पे कोई बात नहीं कर रही है। कांग्रेस क्यों थी, भाई बीजेपी क्यों आरोप लगा रही है, यही सब बात हो रही है। इससे मुद्दे से भटकाने की कोशिश है क्या इस तरीके के आरोप के जरिए? देखिए तिवारी जी, पूरी घटना को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसमें प्रकाश डालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सतनामी समाज ये कोई पहली बार प्रदर्शन नहीं कर रहा था, ये हमारे को सोच के रखना चाहिए। और ऐसा उग्र प्रदर्शन सिर्फ कोई समाज के द्वारा नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है, और ये छत्तीसगढ़ के लिए काला धब्बा है। दूसरी बात, सतनामी समाज वो समाज को बिलोंग करता है जिसके 7 आधार हैं, कुछ नियम है, 7 आधार पे ये स्थापित है ये वाला समाज, और उसका सबसे बड़ा आधार है, सबसे बड़ा नियम है अहिंसा। दूसरा, जिस सतनामी समाज का परचम सफेद हो, शांति का प्रतीक हो और सत्य का प्रतीक हो, वो इस टाइप के प्रदर्शन और इस टाइप का दुखद घटना को अंजाम नहीं दे सकता। तीसरा, मनखे एक समान, ये सतनामी समाज का नारा है। और ये सतनामी समाज, मैं ये बोलना चाहता हूं कि सतनामी समाज इस चीज में लिप्त नहीं था। ये सतनामी समाज को, छत्तीसगढ़ को और छत्तीसगढ़ की सरकार को बदनाम करने की और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का एक आड़ बनाया गया इस प्रदर्शन को। इसका सबसे बड़ा कारण, इसका सबसे बड़ा एक और बता देता हूं आपको, इससे पूरे दर्शकों को स्पष्ट हो जाएगा। ये जब घटना हुई तिवारी जी, ये घटना के तुरंत बाद सतनामी समाज के कोई बड़े पदाधिकारी, वहां के जो वरिष्ठ जन हैं, वो सीधा मुख्यमंत्री निवास पे जाते हैं इस घटना के बाद। ठीक है, इस घटना के बाद जाते हैं और वहां पर पूरा स्पष्ट करते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं और स्पष्ट करते हैं कि हमारा समाज इस घटना में लिप्त नहीं है। ये स्पष्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये आप खुद लगा दीजिएगा और दर्शक भी लगा रहे हैं। दूसरी बात, दशहरा मैदान में जहां पर ये लोग सभी लोग इकट्ठे हुए थे, वहां पर मैं ये मानता हूं कि कविता जो प्राण लहरें
वो और गुरु रुद्र ये इसी समाज से आते हैं। ओम प्रकाश खूंटे क्या कर रहे थे, शैलेंद्र बंजारे क्या कर रहे थे, और देवेंद्र यादव क्या कर रहे थे, जिनकी पृष्ठभूमि इस टाइप की है। दूसरी बात, उस दशहरे मैदान में वहां पर कोई हथियार नहीं मिलता है, वहां पर कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं मिलते हैं, वहां पर कोई और दूसरी चीजें नहीं मिलती हैं। यहां तक कि घटना स्थल पर बंदूक तक मिलती है। तिवारी जी, बंदूक तक मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भीड़ है, ये जो प्रदर्शन है, और प्रदर्शनकारियों ने पहले ही नोटिस दिया था कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं। पहले ही जाके एसपी और कलेक्ट्रेट में वो नोटिस दे के आए थे और परमिशन मांगने आए थे, जिसके आधार पर उनको परमिशन दी गई। उन्होंने कोई चेतावनी नहीं की थी कि हम उग्र आंदोलन करेंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो। दूसरी बात, एक और बात पे आ जाते हैं कि जब घटना स्थल पे हम सभी चीजें देखते हैं और ड्रोन कैमरे से के आधार पे 200 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है तिवारी जी, बहुत बड़ा पॉइंट है कि ये ड्रोन कैमरे के आधार पे जो लोग दिख रहे हैं उनको जाके पूछताछ की जाती है और हिरासत में लिया जाता है। तो कोई अधिकतर लोग इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेसी पदाधिकारियों नेताओं के साथ जुड़े हुए दिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपके आला अधिकारी, आपके बड़े बड़े पदाधिकारी घटना स्थल पे रहते हैं। 15,000 लोगों का खाना इन लोगों के द्वारा किया जाता है, बड़ा बड़ा पंडाल लिया जाता है, और इसके बाद ये इस आड़ में ये किसको बदनाम करना चाहते थे, किसको इसका फायदा किसको मिलना था, ये हम सब समझ रहे हैं। कांग्रेसी ने इतना घिनौना इन्होंने काम किया है जिसकी कोई हद नहीं है। तिवारी जी, एक जमाना बीत जाता है, एक जिंदगी बीत जाती है आशियां बनाने में, इनको शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में। अरे लेकिन चौहान जी जो तर्क दिया जा रहा है, किसी भी सामाजिक आंदोलन में जनप्रतिनिधि जाता है, अब सामाजिक आंदोलन में मान लो कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्या उसमें मंच में आने वाले अतिथि को दोषी ठहराया जा सकता है क्या? ऐसे बहुत सारे प्रदर्शन हुए हैं जिसमें लोग गए हैं, लेकिन जिनका कोई काम नहीं है उन लोग भी गए हैं। दूसरी बात यह है, उसके बाद ये इस टाइप का प्रदर्शन होना ही अपने आप में ये दिखाता है कि आप वहां पर थे, आप कहीं ना कहीं उसका कारण बने। अगर आपको ये मालूम था तो आप भी एक जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, या जनप्रतिनिधि थे या जनप्रतिनिधि हैं, ठीक, आपका क्या दायित्व नहीं बनता था? जैसे बिल्कुल दायित्व बनता है। मैं लूंगा इस पे सवाल। ठीक है, हमारे साथ सामाजिक नेता रुस्तम कुर्रे जी भी मौजूद हैं, उनसे समझ लेते हैं समाज का क्या पक्ष है इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में। रुस्तम जी, घटना हो गई, दोषी कौन है इसकी तलाश की जा रही है, कमेटियां जांच कर रही है, लेकिन इसमें पक्ष ये भी आ रहा है कि कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे, भड़काने वालों में उनके नाम हो सकते हैं, ऐसी बातें हैं। समाज का क्या कहना है, समाज इस पूरी घटना को कैसे लेता है? देखिए, बात तो ऐसा है, वहां जो घटना घटी है तो हम तो शांतिपूर्वक जो है समाज की ओर से देने के लिए गए थे, ज्ञापन देने के लिए गए थे, हम तो शांतिपूर्वक देने के लिए गए थे समाज की ओर से। हमारी समाज की ओर से कोई इस टाइप का जो आंदोलन धरना हो करके तो हमारी कोई है ही नहीं था, ये जो है हमारी जो समाज में जो है ये। लेकिन अभी जो घटना घटी, मैं मानता हूँ सरकार का नुकसान हुई है, सरकारी दुरुपयोग की नुकसान हुई है, मैं समझता हूं। मैं इस टाइप का नंदनी जो छत्तीसगढ़ में हुआ नहीं है, वो इस टाइप का जो हुई है बहुत गंभीर मामला है। लेकिन फिर भी अभी जो गिरफ्तारी जो किए जा रहे हैं, तो इसमें जो काम जो उसमें धरना जुलूस आंदोलन में गए नहीं है कोई साथीगण हमारे, उसको भी घर से उठा के पुलिस वाले ले जा रहे हैं, ये तो गलत बात है। ये भाई जो धरना आंदोलन में जो गए हैं आप उसको ले जाइए, वो आरोपी है वो। और जो धरना आंदोलन में कोई गए नहीं है, कोई काम करने के लिए गए हुए हैं,
जो अपनी काम धाम में गया, काम रोजी रोटी कमा के आया, रात में घर में रुका, सुबह से आकर पुलिस वाली ले गया उसको उठा के पुलिस वाला। ये तो गलत है, तो प्रताड़ित का काम हो रहा है, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। नहीं, ये भाई आखिर किसी के वीडियो फुटेज हैं, उसमें तोड़ते फोड़ते लोग दिख रहे हैं, उनकी पहचान की जाएगी, पूछताछ होगी, भाई तुम्हारे साथ कौन था, तुम्हारे साथ कौन था, इसको पहचानते हो, इस तरीके के लिए तो कुछ हिरासत में लोगों को लेना पड़ेगा। नहीं तो जो है ही नहीं, आप उसको कैसे ही हिरासत में लेंगे साहब? ये कैसे तय होगा कि कौन था कौन नहीं था? कोई है ही नहीं उसमें, कोई काम काज करने के लिए गया है कोई व्यक्ति, आप भी हो करके उस व्यक्ति ने एक हफ्ता पहले समाज का मीटिंग लेके ज्ञापन बनाया था, ज्ञापन उसने अच्छा छोड़ा। ये पूरे घटना में क्या कोई राजनीतिक भूमिका हो सकती है, किसी की साजिश हो सकती है क्या? ये इस तरह की बातें आ रही है, आपका क्या कहना है, समाज का क्या कहना है इसमें? नहीं, ये कोई राजनीति और वो नहीं है, हमारी सामाजिक कार्यक्रम था ये, समाज की ओर से हम लोग गए थे। लोग जो आरोप जो कर रहे हैं गलत बात है ये कोई राजनीति षड्यंत्र नहीं। तो कौन कर दिया फिर? तोड़फोड़ कौन किया? समाज के लोगों ने नहीं किया, राजनीतिक लोगों ने नहीं किया, तो किसने किया? वही तो समझ में नहीं आ रहे, कहां से कुछ कैसा हुआ ये घटना जो है ये। चलिए, समाज शायद इस मामले में अभी और चीजों को जानने में लगा हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है अनिल जी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अनिल जी, सारी पक्षों को आपने सुना, क्या लग रहा है ये मामला कितना उलझा हुआ है और आगे इसकी परिणति क्या देखते हैं आप? देखिए, जिस समाज को लेकर पूरा आंदोलन हुआ है उस समाज की पृष्ठभूमि में इस टाइप का कभी उन्होंने इस टाइप का कुछ किया नहीं आज तक। लोग शांतिप्रिय लोग हैं और अपना आंदोलन कर रहे थे। अब स्थिति इसको थोड़ा पृष्ठभूमि में पीछे आते हैं कि जो बाबा गुरु घासीदास की जो गुफा थी उसमें जो तोड़फोड़ हुई है, तो मेरा समाज से भी ये कहना है कि जिस तरीके से जब इतना इम्पोर्टेंट धर्म स्थल था तो समाज के लोग क्या कर रहे थे? इनका समाज इतना गरीब भी नहीं है कि उसको खुद प्रोटेक्ट ना कर सके उस जगह को, तो सरकार कब तक प्रोटेक्ट करेगी? आपको खुद उस स्थल को खुद अपनी तरफ से आपकी समिति बना के उसको इतना प्रोटेक्ट करना चाहिए, जैसे गुरुद्वारे वाले अपना करते हैं, कोई बाहर से ना आए, उसको खुद इतना सिक्योर करना चाहिए था, वो नहीं किया। अब मान लो वहां तोड़फोड़ करी असामाजिक तत्वों ने, इसका मतलब ये है कि वो ऐसे ही वीरान पड़ा रहता था गुफा। तो वहां पर अब आगे भी सतनामी समाज को इस पे एक्शन लेते हुए ऐसे उनके जितने भी सेंसिटिव तीर्थ स्थान हैं उनमें उनकी समाज के लोग खुद समिति बना के उसका प्रोटेक्ट करें, सरकार उसको पीछे से वो देगी, सपोर्ट करेगी। अब रहा सवाल कि वो तो हुआ नहीं, अब कुछ लोग पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, अच्छे थे, बुरे थे, नकली थे, इस पे सरकार अपना मंथन कर ही रही थी। और इन्होंने वहां पर पंडाल लगा के ज्ञापन देने की जो इनका जो एजेंडा था उस ज्ञापन देने का था, वहां पर ये सारे तमाम कांग्रेसी नेताओं जिनकी लिस्ट इन्होंने जारी की, ये सब इकट्ठे हो गए। मेरा ये कहना था कि जब इतने बड़े बड़े रुद्रगुरु जैसा आदमी वहां पर था तो उसकी बात तो सुनना चाहिए थी ना इनके लोगों को कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी समाज की बदनामी होगी। तो वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए इस पे? ये एक सोचनीय विषय है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, रद्दगुरु उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व भूमिका भी ना हो, लेकिन उनको समझाना था उनको। हाँ, ये इससे वो भाग नहीं सकते कि उनकी ताकत इतनी होना चाहिए थे कि ये आंदोलन जो उग्र ना होने पाए, क्योंकि वो एक गुरु भी है। ठीक है, तो वो ये नहीं कर पाए। बाकी दो और विधायक भी थे। अमित जी, घूम फिर कर बातें वहीं आ रही हैं कि भाई आखिर कांग्रेस के लोग जब मौजूद थे तो उनसे सवाल क्यों ना पूछा जाए? जब वो मौजूद थे तो ऐसी घटना को रोक सकते थे, या कुछ भूमिका तो निभाते, रोकने के लिए एक प्रयास भी नहीं किया उन्होंने। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जांच से पहले फैसला दे दिया गया भाजपा के मंत्रियों द्वारा। आपने कहा ना कि बिल्कुल पूछना चाहिए, अगर वहां पर थे तो और आपसे पूछ नहीं रहे, पूछने से पहले 3 मंत्री आके अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिए, सारे फैसला उन्होंने सुना दिया। रही बात अभी आप सामाजिक कार्यकर्ता से पूछ रहे थे कौन दोषी है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ और इन्वेस्टिगेशन का अधिकार सरकार को होता है साहब। किसने किया, कैसे किया, वहां पर वीडियोग्राफी हुई होगी, उसको देख के आप पकड़ सकते हैं कि किसने किया, क्या किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से मैंने कहा ना, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और जिस प्रकार से अपनी असफलता को दबाने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है, मुझे लगता है कि सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए कि हमसे गलती हो गई है। और लगातार मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अभी भी सारे लोगों के साथ बैठ के, कल मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से समाज के लोगों को बुला के उनसे बैठक की, मुझे लगता है ये इनिशिएटिव लेना चाहिए
और एक सर्वदलीय बैठक तत्काल राजनीतिक पार्टियों को बुला के हमारे को छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित करना है करके सारे लोगों को बुला के मुख्यमंत्री जी को बैठक करनी चाहिए। ये मेरे तरफ से उनको राय है। चौहान जी के मार्फत मैं सीएम साहब तक बात भी पहुंचाना चाहता हूं कि लगातार जो हालात है हम सब एक है और छत्तीसगढ़ में जो जिस समाज की बात हो रही है घासीदास बाबा के अनुयायी है, सत्य और अहिंसा को मानने वाले लोग हैं, मन के एक समाज को मानने वाले लोग हैं। मोहन जी, मुझे ऐसा लगता है कि तत्काल एक सर्वदलीय बैठक बुला के जितनी जल्दी हो शांति स्थापित हमारे प्रदेश में, उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। ये नहीं कि इधर उधर की बात करें। ठीक है, चलिए बातों को घुमाकर राजनीतिक बनाकर मूल मुद्दे से भटकाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। चौहान जी एक साथ आपका जवाब ले लेंगे। सामाजिक रूप से जो हमारे प्रतिनिधि मौजूद हैं रुस्तम जी, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रुस्तम जी, अब जब जांच आगे बढ़ रही है, समाज क्या चाहता है, कैसे जांच हो, कैसे सच्चाई सामने आए, आप लोगों की सरकार से क्या उम्मीद है? रुस्तम जी। सरकार से हमें उम्मीद ये है कि हम लोग घासीदास बाबा, गुरु घासीदास बाबा जी के अंश हम लोग शांतिपूर्वक काम करने वाले लोग हैं, शांतिपूर्वक धरना आंदोलन देने वाले लोग हैं। जब वहां पर मंदिर की टूट फूट हुई तो उसको जो कमेटी बनी सरकार ने, जो कमेटी पहले बना लेना था, इसको पहले कमेटी बना के पहले स्थापित कर देना था। कोई ले गया उसको फेसबुक मीडिया के माध्यम से, फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से पता ये चल रहा है, कोई यारी ले जाके उसको काटा गया है। इसलिए समाज आक्रोशित हुई है। ये तो समाज कभी सतनामी समाज आक्रोशित बिल्कुल हमारी मकसद नहीं है कि कोई सरकार से और किसी से हमको तानाशाही और रवैया हमको किसी से वो नहीं है। हमको सिर्फ जो अभी जो घटी है, मैं मान गया जो है घटना तो गंभीर घटी, मैं मानता हूं उस बात को, लेकिन जो घटना घटी है, लेकिन जो काम जो किसी ने किया ही नहीं है, जो धरना आंदोलन में जो शामिल ही नहीं हुआ, उसको आप अरेस्ट कर रहे हो, उसको उठा के आप ले जाया जा रहे हो, तो कहाँ का न्याय है ये? इस टाइप का ना हो। उस मामले को गंभीर रूप से कौन गया था नहीं गया था उसका आप वो करने के बाद आप करो ना, आप किसी को डायरेक्ट प्रताड़ित मत करो आप। और ऐसा भी क्या, जो धरना आंदोलन हमारी धार्मिक स्थल की लड़ाई था, हमारी भगवान की लड़ाई था, हमारी भगवान को काटा गया है, तोड़ा गया है भाई। नहीं वो तो ठीक है, पर ये घटना हुई है, इसमें तो कुछ धरपकड़ होगी, पता तो लगाया जाएगा कि कैसे हुआ है, क्या हुआ। मैं मानता हूं धरपकड़ हो, आप सरकार जो धरपकड़ कर रही है कीजिए, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को धरपकड़ कीजिए जो तोड़ फोड़, जो असामाजिक तत्व टाइप का जो काम किया है, आप उसको तो पकड़िए ना। ठीक है, चलिए, तो आप ठीक है। अभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की है कि ये ऐसे लोगों को पकड़े जो असली में दोषी हैं, और कोई साजिश है तो उसका पर्दाफाश भी करे, आरोप प्रत्यारोप में ना उलझे। अमित जी कुछ कह रहे हैं, फिर चौहान जी। ठीक है, जल्दी बोल दीजिए। मोहन जी, देखिए, जैसा भी सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, मुझे लगता है सरकार को समझना पड़ेगा कि कौन सामाजिक है, कौन असामाजिक है। और जिस प्रकार से अभी कुर्रे जी कह रहे थे कि निर्दोष लोगों को उठाया जा रहा है, मैं कहता हूं अगर कोई दोषी है, आप उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करिए ना, सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई करिए। ठीक है चौहान जी, ठीक है चौहान जी, कार्रवाई करिए, लेकिन आरोप में राजनीतिक दलों को ना घसीटिए, और ऐसा ना लगे कि राजनीति के चलते ये मुद्दा एक तरीके से ध्यान से हट जाए। देखिए तिवारी जी, ये इस डिबेट में दो चार बातें बहुत ही ज्यादा स्पष्ट हुई हैं। जैसे कि हमारे कुर्रे जी बोल रहे थे कि हम शांति प्रिय लोग हैं और हमारे को नहीं मालूम है कि ये घटना क्यों घटी। और आप घटना स्थल में जाके जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, आप लोग भी गए हैं, और उसके बाद आप लोग ने भी देखा है कि जिस हिसाब से वहां पर तोड़फाड़ की गई है, जहां पर मतलब जो हथियारों से तोड़फाड़ की गई है और आगजनी लगाई गई है, आगजनी जो हुई है वो ज्वलनशील पदार्थों से हुई है, वहां पर हथियार पाए गए हैं। तो इसका कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि जो प्रदर्शनकारी थे वो इस घटना को अंजाम देने की मानसिकता से दशहरा मैदान से नहीं निकले थे, उनको कोई मतलब नहीं था। ये प्रायोजित रूप से दूसरी तरीके से असामाजिक तत्वों के द्वारा ये प्रायोजित रूप से ये सभी घटनाएं घटी गई, और इसका फायदा किसको होने वाला था?
किसको इसका सरकार को बदनाम करके किसका फायदा है, छत्तीसगढ़ को बदनाम करके किसका फायदा है, और इसके आड़ में वो चीजें की गई, इसके आड़ में दस्तावेज जलाए गए, इसका फायदा किसको हुआ। तो ये एक जांच का विषय है। और जहां तक सभी चीजें आई हैं उसमें जो गिरफ्तार हुए हैं, और गिरफ्तार क्यों हुए मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ड्रोन कैमरा जो था उसके आधार पे सभी लोग गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि 10 में से हो सकता है कि 1-2 लोगों को ऐसे ही बुलाया गया हो, जो अब मेरे को क्यों नहीं उठा के ले गए, आपको क्यों नहीं उठा के ले गए, कुर्रे जी को क्यों नहीं उठा के ले गए, ये भी तो उसी समाज के हैं, ये भी गए होंगे शायद वहां पर। लेकिन जो संदिग्ध व्यक्ति है उसको उठा के ले जाया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कुर्रे जी से कि 10,000 से 15,000 लोग वहां पर थे, क्या 10 से 15,000 लोगों को वहां पर लेके जाया गया? क्या उन लोग की फुटेज नहीं आए होंगे जो इस घटना में लिप्त नहीं है, और जो अलग है वो बिल्कुल दिखे होंगे, कुर्रे जी भी वहां पर होंगे, क्या उनको उठा के लेके जाया गया? और वरिष्ठ पत्रकार ने एक बात बहुत अच्छी बोली, बहुत ही अच्छी, क्योंकि ये हमारी भी जवाबदारी है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को खुद भी संजो के रखें। ये एक जिम्मेदारी ये हमारे को सभी को उठानी पड़ेगी। सरकारें किसी की भी हो तिवारी जी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कोई भी जो अगर शासन में रहती है तो ये कभी नहीं चाहती है कि मेरे शासनकाल में इस टाइप का कलंक लगे, इस टाइप का कलंकित हो हमारा देश, प्रदेश या कोई स्थान, या कोई मतलब किसी को क्षति पहुंचे, किसी इंसान को, किसी प्रॉपर्टी को, या किसी धार्मिक स्थल को। ये कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती है। ये हमारे को भी जवाबदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी है। विजय शर्मा जी कुछ ही क्षणों में वहां पर पहुंच गए थे, पूरा जायजा लिया उन्होंने, और सभी चीजों को अभी कंट्रोल किया गया है। ठीक है, तो कांग्रेस के नेता अगर मंच में थे तो क्या उनकी भूमिका हो सकती है? सर्जरी भी की गई है, वहां पर सर्जरी भी की गई है, और जो दोषी पाया जाएगा, कलेक्टर और इनका तबादला कर दिया गया है एसपी का, और जो दोषी पाया जाएगा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, ये चर्चा काफी लंबी चलने वाली है क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो थम ही नहीं रहा है, लेकिन सच्चाई को सामने लाने के लिए इन सबको एक तरफ करते हुए ऐसी निष्पक्ष जांच और पारदर्शी जांच की जरूरत है जिससे कि किसी का को ठेस भी ना लगे और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सीधे कार्रवाई हो। इसी फाइनल नोट के साथ आज ये चर्चा यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में अनिल चौबे जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रुस्तम कुर्रे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। और KS चौहान जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी मौजूद थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।